मैं इसके लिए पूरे समस्त संघ की ओर से मंत्री होने के नाते और जैन दिवाकर गुरुदेव चौथ महाराज साहब के परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपका वरदस्त हमेशा हमेशा के लिए संघ और समाज का मिलता रहे, समाज को प्राप्त होता रहे। और मैं तो कहूँ, मैं दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आया। क्यों? हमारे शासन के माँ के समान है, मातृ स्वरूपा है। तो इनका जितना है, कोई तो शब्दों से आशीर्वाद देता है, कोई आत्मा से देता है। कोई चीज न देने वाला जानता है, न लेने वाला जानता है। देने वाले क्या दिया नहीं मालूम, लेने वाले ने क्या लिया ये नहीं मालूम। जिसने अंतर दिल की आत्मा को जीत लिया और विश्व सम्राट से बढ़कर है। हमारी पुणे का आनंद गणेश विहार ग्रुप है, वास्तव में एक जुझारू। मैं तो रात के 4 बजे उठना, 5 बजे उठना किसी के वश की बात नहीं है। जंगलों में सेवा करना, रास्ते में चलना, संभालना। तो मैं आनंद विहार ग्रुप को भी आज मैंने कहा था, आप एक रजिस्टर बनाओ और जितने गुरु भगवंत आए उनका आशीर्वाद अपने उस रजिस्टर में देखो। आने वाला इतिहास 50 साल 25 साल बाद ये बताएगा कि इतने गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, और वो आपके अनमोल धरोहर होगी, अनमोल 100 बखा और एक। आज महल के ग्रंथ न लिखे होते तो है? क्या होता? तो आने वाले पीढ़ी में जो आलसी लोगों के लिए बिहार ग्रुप का इतिहास प्रेरणा का काम करेगा, संबल का काम करेगा साहब। और आज समाज के अंदर जिस प्रकार चेतना आ रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो अभी आप बता दो मास्टर जी, अभी हमने वीरांगना का काम चालू किया है। यानी आज से हजारों साल के इतिहास में जो कुप्रथा चल रही थी, रूढ़ी चल रही थी, एक परंपरा चल रही थी, जिसका पति दुनिया से चला गया उसे समाज से बहिष्कृत मानते थे। न पूजे पूजा, न पाठ, न मंगल काम, न आदि काम है। यानी उनका जीवन जो हम देखते हैं, कितनी बहनें आज खुशी के मेरा आनंद में हो रही है। हमने कहा पति के मरने पर पत्नी के साथ जो व्यवहार किया जाता है, क्या पत्नी के मरने पर पति के साथ किया जाता है क्या? नहीं। तो पूरे बिहार ग्रुप को क्रांति करनी। कितने मेंबर है हमारे? 550 है। एक एक भी अपने अपने इलाके में 10-10 लोगों में क्रांति करे तो कितने हो जाएंगे? 5000 हो जाएंगे। तो हमें वीरांगना के नाम से उनको उद्बोधन करना है। और मंगल काम में तो सौभाग्यवती से भी वीरांगना लाख गुना महान होती है, जो शेर दत्त का पालन है। सती मदन रेखा को भगवान ने सती कहा है। तो हम जैसे सती को, तो ये सबके गाँव में, शादी में, रिवाज में, कहीं भी जाओ, उन मंगल काम में उनको आगे क्या करना है? आगे रखना है। एक समाज की कुरीति। कल राजगिरी से चंद्रा जी महाराज साहब ने इतना मंगल आशीर्वाद दिया, बहनें कल गई थी। कहने का मतलब हमारे, मैं तो कहूँगा हजारों साधु साध्वी इस मिशन को प्रवचन के अंदर, पब्लिक के अंदर और जनता के अंदर क्रांति लाया। तो 5 साल में समस्या क्या होती, हल हो सकती है। और इस प्रकार के कामों को मैं तो आज ही शाम को जाने का प्रोग्राम था, मैंने कहा आज ही प्रवचन है। क्या है? कल आपने व्याख्यान में सब वीरांगनाओं को भी बताया, 3 तारीख का प्रवचन बुलाया। तो कल चलो आज आपकी, मैं आपकी सेवा का लाभ ले। तो आप मंगल पाठ फरमाए। हाँ बोलेंगे आप। कुछ हमारा साहब पधारे थे। ऐसे तो कुछ गुरुमाँ की पुण्यवानी है कि साधु साध्वी गुरुमाँ से मिलने के लिए यहाँ आते हैं और लाभ मिलता रहता है। अभी अभी पंजाब के महासती निर्मला जी महाराज साहब थाना 5 पधारे थे। कल ही उन्होंने यहाँ से विहार किया। आते बहुत हैं मूर्ति पूजक साधु साध्वी, तो अभी तक 1000 साधु साध्वी आ चुके हमारे सब 5 साल में। लेकिन सबका अपना अपना महत्व होता है। निर्मला जी महाराज साहब पधारे तो ऐसा लगा अपनी सतियाँ आई, और आज कमल मुनि जी महाराज साहब पधारे तो ऐसा लगा
फिर से कमल उगाए। कई बार मिलना हुआ है। सबसे पहले 84 में दर्शन किए थे, जब एरोडा में आपका जन्मदिन मनाया गया। तो उसके बाद दिल्ली में भी मिलना हुआ, पूना में सम्मेलन में मिलना हुआ, ऐसा कई बार मिलना हुआ। और जब जब मिलना हुआ तब तब देखा कि कहीं दूरी की, परायपन की रेखा रही नहीं। हरदम हम ऐसे मिले हैं जैसे हम सगे भाई बहन। कभी ऐसा नहीं लगा कि औपचारिक बात हो रही है। हम तो फैमिली मेंबर के रूप में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सगे भाई बहन की ही बात कर रही हूँ। तो यूं भी गुरु माँ ने भी हरदम कहा, श्रवण, यूं तो साधु साध्वी सारे हमारे अपने हैं, इसलिए सांप्रदायिक भेदभाव इस तीर्थ में है ही नहीं। लेकिन श्रवण संघ के जो साधु साध्वी आए, उनके प्रति महाराज साहब की ऐसी भावना रहती है। साध्वियों को महाराज साहब कहते हैं, हम श्रवण संघ के है ना, अलग गोचरी नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण साथ में करेंगे, गोचरी साथ में करेंगे। अलग करते हैं तो महाराज साहब उदास हो जाते हैं। इतनी एकत्व की भावना हरदम रही, और वही भावना महाराज साहब में है। तो जब अपने विचार मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर के और खुशी होती है। और महाराज साहब की ये विशेष था कि संघ के लिए तो करते ही हैं, संघ श्रावक श्राविकाओं के लिए करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपका काम गौशाला के लिए, जहाँ जाए वहाँ गायों के लिए विशेष प्रेरणा देते हैं। और आपके यहाँ पर भी वो आ गए हैं। महाराज साहब आपने ऐसी गौशाला बनाई है, वो कहते हैं हमने गौशाला, गायों के लिए गोठा नहीं देना है, हमने गायों के लिए अच्छा घर देना है, और बिल्कुल लग्जरियस घर बनाया है, जैसे हम रहते हैं। बिल्कुल। मेरा एक भक्त है माता, वो गुलाब जामुन खाता है तो गौ माता को गुलाब जामुन खिलाते हैं। वो यदि जलेबी खाता है, वो जो मैं खाता हूँ वो मेरी माँ को मैं खिलाऊंगा। महाराज साहब आप जब भी आते हैं, मामा जी अध्यक्ष हैं उसके, ये मामा हैं, और मामा हरदम मिठाई खिलाने वाला होता है। तो जब आएंगे तब गायों के लिए फ्रूट लेकर के आते हैं। अक्सर जब आते हैं कोई ना कोई फ्रूट लेके आते हैं और सारी गायों को खिलाते हैं। और गायों के लिए पंखे क्या, शॉवर क्या 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 उन्होंने तैयारी की भी है। तो इस प्रकार से आप देख करके वो प्रसन्न माँ रहेंगे। बोल तो नहीं पाती है, उसका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैं तो ग्वालियर के लिए सब घास लेके जा, गाय के लिए गुड़ लेके जाएंगे, घास तो जाएंगे, ग्वालियर के लिए कोई मिठाई का डिब्बा लेके नहीं जाता। आज से मैं सब लोगों को कहूंगा कि जैसा गाय के लिए गुड़ फ्रूट सब्जी लाते हैं, अपन ग्वालियर के लिए कभी मिठाई का डिब्बा लाते हैं क्या? नहीं। जबकि सेवा कौन करता है? 24 घंटे कौन देखता है? तो मैं कहूँगा गौ माता के लिए लाओ तो ग्वालियर का पूरा ध्यान रखना। वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। बात बताऊं, यहाँ की ये विशेषता है। ये एक हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ की आपको बता दूं, यहाँ जो भी कर्मचारी आता है, पहले दिन ही उसको कहा जाता है कि तुझे जो चाहिए यहाँ खाने को मिलेगा। यहाँ जो चाहिए पेट भर खाना, जो हम खाएंगे वही तुम्हें मिलेगा। और मामा जी बहुत यहाँ की मैं आपको बात बताऊं, यहाँ की गायों को सवेरे शाम मंगल पाठ सुनाया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय मंगल पाठ सुना के तैयार कर लेती है वो, और सवेरे मंगल पाठ सुनाया सूर्योदय के साथ तो खाना उनका शुरू होता है। मंगल पाठ सुनने के समय सारी गायें एकदम शांत हो जाती, कोई आवाज नहीं करती। और यहाँ पर एक बैल का डेवलप हुआ, उसको संथारा भी कराया गया, उसने संथारा पचका है, और मन से संथारा पचका है, और मृत्यु के बाद उसने आकर के दर्शन किए। ये विशेष आपको बताऊं, उसने आकर के मिले हैं। मैं नहीं थी यहाँ, हमारा साहब ने बताया, मल्लीश्री जी ने ही संथारा पचका है, मल्लीश्री जी से आके वो मिला है। इसका मतलब यहाँ पर रह कर के उसके भाव इतने अच्छे बने कि समाधि मरण लिया और फिर देवलोक में वो गया, तभी वो आकर के मिला। तो हम अच्छे भाव रखें, उनके प्रति स्नेह भाव रखें, तो उनकी गति इतनी अच्छी हो सकती है, हम उसके निमित्त बन सकते हैं। तो महाराज साहब की प्रेरणा तो रहती है, और यहाँ पर गुरु माँ की कृपा से जो हो रहा है,
और आगे फले फूले और ऐसी चीजें जगह जगह बने। मामा जी और हमारे ललित भाई हरदम ललित जी कहते की बहुत हैं, इच्छा थी अभी तो कि 60 बंगला बनाने का, वैसा किया। अभी 60 लेकिन गाय दामाद का हैं, सुनना पड़ता है। इससे कम 10 गुना गाय और हो, ऐसा आगे बढ़ाने हमारा की इच्छा भावना है 500 गाय का टारगेट आसपास है। और बहुत जगह सुंदर, लेकर बहुत के सुंदर, बहुत सुंदर। और और इसी को साथ में अनुसंधान करने होना है। इससे उत्पादन होने वाली चीजों से लोगों को, जैसे गो कास्ट की मशीन आती है, गोबर से लकड़ी बनती है, उन लकड़ी का शमशान भूमि में उपयोग होता है। तो एक तो गोशक, और एक गोशक 16,000 पेड़ों को बचा लिया। गो कास्ट की लकड़ी बनी, वो लकड़ी तो गोबर की जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण के ठीक है, और गौशाला को भी सहयोग और पर्यावरण की रक्षा। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इनकी जो ये भावनाएं हैं उसमें औरों को भी हेल्प मिलती है। इनको भी पता नहीं, मैं आपके सामने ही डिक्लेयर करूं, कल ही जयपुर के एक भाई आके गए, किराने वाले वार्ड में, उनकी मम्मी यही है। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर 4,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले दो, वो मैं लूँ और यहाँ पर वापरने के लिए कुछ साल, 5 साल 10 साल के लिए गौशाला को वापरने के लिए वो देना चाहते हैं। अच्छा इस साइड में जो भी 4,000 स्क्वायर फुट का इतना, हाँ जगह देखने हैं, वो कर गए थे घूमने, फिर भी उन्होंने हमको कहा हमारे सब आप देख लेना, मेरे रेंज के हिसाब से 4,000 स्क्वायर फुट की जगह हो, आप वहाँ शेड वगैरह बना के आपको जो प्ले वगैरह कुछ करना हो वहाँ कर सकते हैं। ये भी कर रहे हैं, दोवन पानी गिराक बना रहे हैं पूरे इंडिया में फ्री में, बहुत बढ़िया। दोवन पानी। जैसे गौमूत्र का अर्क है, उसमें छोटी सी मशीन आती है, बनाया फसलों को संभालित। ठीक है, बस मंगल पाठ। चल मंगल पाठ। महाराज जी चल के आए, भूख लगी होगी ना? पेट भर गया आपको देख के। नमो हरिहंसानं, नमो सिद्धानं, नमो हरियानं, नमो वैद्यानं, नमो लोय सवसानं। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणें, दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने और शरणा नहीं कोई, जो भवे प्राणी याद रे अक्षय अमृत। अमृत बसे लकितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांकित फलदाता। 3 नंबर। बहुत कम, सबकी गाय बहुत कम मिलती है। बोलिए गो माता की जय। राष्ट्र संत कमलनेश्वर जी महाराज साहब की जय। डॉक्टर मंजूश्री महाराज साहब की जय। बोलिए कमलेश्वर जी महाराज साहब की जय।
बोलिए गौ सेवा प्रेमी डॉक्टर कमलेश मुनि जी महाराज साहब की जय। बोलिए आचार्य वगैरह आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। हाँ पैसा ये नहीं हाँ ले लो आपके पास जी जय। हाथ में लेके खिलाना ये हाथ में लेके खाओ जय। उसके मुंह में रस्सी आ रही इसलिए उधर के गाय को देना इनको इनको इनके साथ जाना इनको खिलाना नहीं तो चारा दे थोड़ा नहीं क्या नहीं